वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हाँ, आपको बता दें कि मोदी सरकार ने देश को बड़ा तोहफा दिए हैं। केंद्र सरकार ने ऐलान किए हैं कि देश में नए 50 एयरपोर्ट खोले जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि देश में 50 अतिरिक्त हवाई अड्डे हेलीपोर्ट बनाए जाएंगे। इसके साथ ही सरकार उन्नत लैंडिंग को पुनर्जीवित करने का काम करेगी। सरकार ने 50 नए हवाई अड्डों को खोलने का ऐलान अपनी UDAN योजना को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद के तहत किए हैं, जिसका उद्देश्य देश भर में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार करना है। जी हाँ, इसके अलावा भी वित्त मंत्री कई बड़े ऐलान किए महिलाओं के लिए। ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत महिला सम्मान बचत पत्र का ऐलान किया जा रहा है और उनके लिए न्यू सेविंग स्कीम आएगी। 2 साल के लिए इसमें निवेश कर सकेंगे और 2 लाख रुपए जमा कर सकेगी, जिस पर 7.5% का ब्याज मिलेगा। कोई भी महिला या लड़की खाता खुलवा सकेगी और इसमें पैसे निकालने के लिए शर्तें होगी। ये महिला कल्याण के लिए एक बड़ा कदम इस बजट में उठाया जा रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2023 से 2024 के लिए भारत का बजट पेश कर रही है। इस बजट सेशन में भाग लेने के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा पूरी करने के बाद संसद भवन पहुंचे हैं। जी हाँ, जब वो संसद भवन में प्रवेश कर रहे थे तो उनकी पार्टी के साथी सांसदों ने उनके समर्थन में भारत जोड़ो यात्रा के नारे लगाए हैं। राहुल मंगलवार को श्रीनगर से दिल्ली वापस लौटे थे। जी हाँ, कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा का समापन करीब 5 महीनों के बाद सोमवार को हुआ था। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने यात्रा समाप्त होने के बाद आयोजित रैली में कहा कि उन्होंने ये यात्रा पार्टी और खुद के लिए नहीं बल्कि देश की जनता के लिए निकाली है। इस दौरान उनके साथ मंच पर उपस्थित विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने राहुल को आशा की एक किरण करार दिए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती राज्य में शराब नीति को और ज्यादा सख्त बनाने की मांग कर रही है। इसके तहत ही ये 4 दिनों तक भोपाल के एक मंदिर में रही। 4 दिन बाद मंगलवार को ये मंदिर से रवाना हो गए। जाने से पहले उन्होंने मध्य प्रदेश में शराब नीति बेहद सख्त करने की मांग करते हुए मधुशाला को गौशाला में बदलने की मांग की है। जी हाँ, उमा भारती ने इससे पहले शनिवार को संवाददाताओं से कहा कि यदि नियंत्रित शराब नीति लागू की जाती है तो सत्तारूढ़ भाजपा 2003 की तरह अपनी रिकॉर्ड जीत दोहराएगी। MP में विधानसभा चुनाव इसी साल दिसंबर में होने उमा भारती शराब नीति में उचित संशोधन की मांग कर रही है, जिसे राज्य सरकार हर साल जारी करती है और नशा मुक्ति को बढ़ावा देने के लिए अधिक नियंत्रण शामिल करती है। उमा ने पहले मंदिर के पास स्थित शराब की दुकान का विरोध किया था। जी हाँ, आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को आम बजट 2023 से 2024 संसद में पेश किए हैं। इस पर विरोधी दलों की प्रतिक्रिया आने लगी है। बजट पेश होने की कुछ ही देर बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पहली प्रतिक्रिया दी है। सपा प्रमुख बीते सालों के बजट की याद दिलाते हुए बीजेपी पर जमकर भड़कते नजर आए हैं। जी हाँ, अखिलेश यादव ने बजट को पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा अपने बजट का दशक पूरा कर रही है, पर जब जनता को पहले कुछ नहीं दिया तो अब क्या देगी। भाजपाई बजट महंगाई व बेरोजगारी को और बढ़ाता है। किसान, मजदूर, युवा, महिला, नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग में इससे आशा नहीं निराशा बढ़ती है, क्योंकि ये चंद बड़े लोगों को ही लाभ पहुंचाने के लिए बनता है। जी हाँ, आपको बता दें कि भारतीय रेलवे सेवाओं को बेहतर करने के लिए समय समय पर विकास कार्य चलाता रहता है। इसी क्रम में पूर्व रेलवे के वर्धमान स्टेशन पर चल रहे अलग अलग विकास कार्यों के लिए रूट को ब्लॉक किया जाना है, जिसके कारण इस रूट से गुजरने वाली 10 ट्रेनें अलग अलग तारीखों में निरस्त रहेगी। अगर आप इस रूट की ट्रेनों में आने वाले कुछ दिनों में सफर करने वाले तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। हम आपको उन सभी ट्रेनों की लिस्ट दे रहे हैं जो इस रूट से गुजरती है और ब्लॉक के चलते अलग अलग तारीखों में कैंसिल रहेगी।
जी हाँ, आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बजट भाषण संसद में दिया जा रहा है। इस दौरान वित्त मंत्री की ओर से कई अहम ऐलान किए गए हैं। वहीं बजट में किसानों से लेकर कारोबारियों तक को राहत प्रदान करने की सरकार की कोशिशें रही। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बजट में पैन कार्ड को लेकर भी अहम ऐलान किया गया है। इस ऐलान का फायदा कारोबारियों को मिलने वाला है। जी हाँ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बजट भाषण में कहा गया कि कारोबार में पैन कार्ड को सम्मान पहचान का दर्जा दिया जाएगा। निर्मला सीतारमण की ओर से कहा गया कि कारोबार में केवाईसी को आसान बनाया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस ऐलान से कारोबारियों को काफी लाभ होने वाला है। जी हाँ, आपको बता दें कि जलवायु परिवर्तन एक विश्वव्यापी समस्या जिसे भारत और इसके राज्य भी अछूते नहीं है। जलवायु परिवर्तन पूरे विश्व को प्रभावित करे। पिछली एक सदी में उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के तापमान में 1.6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। साल 2050 तक 1 डिग्री सेल्सियस तापमान और बढ़ने की संभावना है। पिछले दशकों की तुलना में शिमला में भी अधिक ग्लोबल वार्मिंग दर्ज की गई है। जी हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक साल 1996 के बाद से शिमला में हुई बारिश में 17% की कमी दर्ज की। इसके साथ ही शिमला में बर्फबारी में भी कमी दर्ज की जा रही है। इस सीजन में अब तक शहर में नामात्र की बर्फ पड़ी है। शहर के निचले इलाकों तो बर्फबारी अब तक छू भी नहीं सकी है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।